स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड के बारे में। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में है अ पर्सन who moves from one place to another place especially in order to find work। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क, यानी किसी काम को खोजने या फिर करने के उद्देश्य से। जैसे हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में काम करते हैं और फिर वापस अपने देश लौट आते हैं, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? मिग्रेंट बोलेंगे। माइग्रेंट इसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन होगा। माइग्रेंट इसका हिंदी होता है प्रवासी। इसका हिंदी होता है प्रवासी, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेंट। तो यानी जो भी व्यक्ति काम करने के उद्देश्य से जाते हैं और फिर चले आते हैं उसे हम बोलते हैं माइग्रेंट। लेकिन यहाँ पे एक प्यारा सा वर्ड आता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। अप्रवासी। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? अप्रवासी। अप्रवासी को आप बोल सकते हो कि अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री। यानी किसी भी विदेशी देश में अगर कोई व्यक्ति आता है परमानेंटली रहने के उद्देश्य से तो उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट। नेक्स्ट है सेकंड नंबर द स्टडी ऑफ सॉइल। यानी जो मिट्टी का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी उसे हम बोलते हैं। थर्ड में है अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसअग्रीमेंट। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे चूज किया जाता है टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। किसी भी डिसएग्रीमेंट है उसको सेटल करने के लिए, उसको मतलब एक फॉर्म में लाने के लिए। अगर कोई बात नहीं बनता है तो उसको सेटलमेंट कराना। तो वहाँ पे उस चीज के लिए हमें आर्बिट्रेटर का यूज करना पड़ता है। आर्बिट्रेटर जिसे हम बोलते हैं अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेटर। आप इसको पंच भी बोल सकते हो, पंच। इसी को जज भी बोला जाता है, JUDGE। तो याद रखना इस चीज का। इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे रेफरी। जैसे मैच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कौन इसका? रेफरी जिम्मेवार होता है। तो रेफरी हो गया। जज बोल सकते हो, ज्यूरी बोल सकते हो। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं इसके। फोर में है स्टूपिड और सिली। दोनों का मतलब मूर्ख होता है, विथ नो मीनिंग और इम्पैटी। इन सब का सेंस देता है इनेन। इनेन का मतलब होता है बेहुदा। यानी जो बेहुदा वाला हरकत करता है उसे हम इनेन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर टू एक्सेप्ट समथिंग। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना विदाउट आर्गुइंग, यानी बिना किसी बहस के। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्विएस बोलेंगे। एक्विएस। प्रोनाउंसिएशन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्विएस का मतलब होता है संतुष्ट होना। क्या होता है? संतुष्ट होना। एक्विएस। एक्विएस का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर डैट डिजर्व टू बी हेटेड, या फिर उसको एबोमिनेबल आप बोलो। यानी जो डिजर्व करता है, हेटेड यानी नफरत वाली जो भी चीज है उसको वो डिजर्व करता है, या एबोमिनेट करता है उसे। एबोमिनेबल का मतलब घिनौना। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल यानी वही, ये भी घिनौना का सेंस देता है, घिनौना का। घिनौना। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है 7 नंबर द प्रोसेस ऑफ शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स स्पेशली एंगर। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी नाराजगी को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी के सामने दिखाना उसे हम बोलते हैं विहीमेंटली। विहीमेंटली का मतलब क्या होता है? जोरदार तरीके से। जोरदार आप इसको बोल सकते हो, जोरदार। जोरदार। ओके। नेक्स्ट है अ स्टेट ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग कंटिन्यूअसली। यानी अ स्टेट ऑफ थिंकिंग यानी किसी भी सोचने की एक अवस्था। अबाउट समथिंग किसी भी चीज के बारे में, कंटिन्यूअसली यानी लगातार किसी चीज को आप सोचते रहते हो तो उसे हम बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन। प्री ऑक्यूपेशन को अति व्यस्तता भी आप बोल सकते हो। अति व्यस्तता। अति व्यस्तता। ठीक है। नेक्स्ट है टू टच समबडी समथिंग जेंटली स्पेशली इन अ सेक्सुअल वे। यानी जो किसी को टच करता है
इन अ सेक्सुअल वे के रूप में, उसे आप केयरिश बोल सकते हो। केयरिश का मतलब क्या होता है? दुलार, दुलार, केयरिश। ओके, नेक्स्ट है 10 नंबर, द एबिलिटी टू सी एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट पीपल और सिचुएशन, यानी किसी भी लोग या फिर किसी परिस्थिति के बारे में समझता है या उसको समझने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? देख सकता है, उसे हम बोलते हैं इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि बोलते हैं उसे। नेक्स्ट हम इडियम्स एंड फ्रेज देखते हैं। ये मैंने सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं, सभी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लिया है, जो एसएससी में विभिन्न और सालों से पूछता आ रहा है। उसके बाद आपका सीआरपीएफ हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम का मैंने क्वेश्चन लिया है। तो अगर आप इसको करते हैं सावधानी से, तो ये निश्चित कहते हैं कि आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेज में कहीं से दिक्कत नहीं आने वाला है। हम मैंने एक एक करके सबका मैंने हिंदी मीनिंग इसमें बता रखा है। मैं जहां तक पॉसिबल होगा तहां तक मैं सबका हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज में फर्स्ट है कीप या फिर स्टीर क्लियर ऑफ समबडी या समथिंग। ठीक है, तो कीप या स्टीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर वस्तु से दूर रहना। आप बोल सकते हो इसको, किसी व्यक्ति या फिर वस्तु से दूर रहना, उसे हम बोलते हैं कीप स्टीर क्लियर ऑफ समबडी या फिर समथिंग। इसका मतलब होता है टू अवॉइड अ पर्सन और थिंग बिकॉज इट में कॉज प्रॉब्लम, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अवॉइड करना बिकॉज, क्योंकि इट में कॉज प्रॉब्लम, यह आपको हानि का कारण बन सकते हैं, समस्या का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब ये होता है अ स्टेटमेंट दैट सेज द अपोजिट ऑफ लास्ट वन, यानी आपने जो पिछला बात बोला उसका जस्ट आपने अभी अपोजिट बोल दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑन द कॉन्ट्रेरी। यानी ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब हो गया कि कोई भी बात डिस्प्यूट में हो, यानी डिस्प्यूट कोई भी चीज हो, झगड़ा हो, कॉन्ट्रेरी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट दैट सेज द अपोजिट ऑफ द लास्ट वन, उसे हम बोलेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। अब सबका हिंदी मीनिंग लिखना पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिसको आपको उसको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस चीज को समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट में है थर्ड नंबर, ऑफ द इसेंस। ऑफ द इसेंस, ऑफ द इसेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का सार, यानी जैसे कोई कहानी का सार हो गया, कोई कविता का सार हो गया, आप लोग हिंदी में पढ़ते होइएगा, तो ये ऑफ द इसेंस का सेंस देता है, यानी आप इसको सार बोल सकते हो, किसी कहानी का, किसी कहानी का सार। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर में है अ गिल्ट ट्रिप। अ गिल्ट ट्रिप का मतलब क्या होता है? अ गिल्ट ट्रिप यानी एक अपराध यात्रा, इसको आप बोल सकते हो हिंदी में। इसका मतलब हो गया थिंग्स यू से टू समबडी, यानी कोई चीज जिसे आप किसी से कहते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम फील गिल्टी, आप उनको उनकी गलती के एहसास कराने के लिए कुछ कहते हैं अबाउट समथिंग, उसे हम बोलते हैं अ गिल्ट ट्रिप। नेक्स्ट है 5 नंबर, बी ओवर द हम्प। हम्प का मतलब क्या होता है? कुबड़ होता है, कुबड़। बी ओ बी ओवर द हम्प, इसका मतलब होता है टू हैव डन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ समथिंग। टू हैव डन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी वस्तु का, वो आप कर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं बी ओवर द हम्प। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर है नेक्स्ट, एनी लॉन्गर, यानी टू से दैट समथिंग विच वाज पॉसिबल और ट्रू बिफोर इट नॉट नाउ। ये नॉट है, यानी एनी लॉन्गर का मतलब क्या होता है? एनी लॉन्गर को आप बोल सकते हो अब ये प्रचलन में नहीं है, जो पहले था अब नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनी लॉन्गर। टू से दैट समथिंग विच वाज पॉसिबल, जो पहले सक्षम था, और ट्रू या फिर सत्य था, बिफोर यानी पहले, इट नॉट नाउ लेकिन अभी ये नहीं है। ओके, 7 में है ऑन द पार्ट ऑफ समबडी या फिर ऑन समबडीज पार्ट। इसका मतलब क्या होता है? ऑन द पार्ट ऑफ समबडी का मतलब हो गया किसी की ओर से,
यानी अगर आप किसी की ओर से अगर किसी समारोह में शिरकत करते हैं, आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑन द पार्ट ऑफ समबडी, किसी की ओर से, किसी किसी की ओर से, किसी की ओर से, ओके, किसी की ओर से, उसे हम बोलते हैं मेड और डन बाई समबडी, यानी किसी भी चीज को बनाया गया हो किसी दूसरे के द्वारा, उसे हम बोलते हैं ऑन द पार्ट ऑफ समबडी, ओके। 8 में है बी बर्स्टिंग या फिर बल्जिंग एट द सीम्स। बी बर्स्टिंग या फिर बल्जिंग एट द सीम्स, इसका मतलब होता है टू बी वेरी फुल स्पेशली ऑफ पीपल, यानी किसी भी चीज का अचानक क्या होना, बर्स्ट होना, फटना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टू बी वेरी फुल स्पेशली ऑफ पीपल, लोगों के लिए ये स्पेशल बात कर रहा है। 9 नंबर है ऑन द सेल्फ। ऑन द सेल्फ का मतलब होता है नॉट वांटेड बाई एनीवन, यानी जिसको कोई नहीं चाहता है, नॉट यूज्ड, जो मतलब कि उपयोग में नहीं है, उसे हम बोलते हैं ऑन द सेल्फ। क्या बोलते हैं, ऑन द सेल्फ। नेक्स्ट है 10 नंबर टू टेल द ट्रूथ, यूज्ड व्हेन एडमिटिंग समथिंग। यूज्ड व्हेन एडमिटिंग समथिंग, जब किसी वस्तु को एडमिट किया जाता है, यूज्ड किया जाता है प्रयोग में, उसे हम बोलते हैं टू टेल द ट्रूथ, ओके। नेक्स्ट है कंफ्यूज्ड वर्ड। तो कंफ्यूज्ड वर्ड भी काफी अच्छा है, एग्जाम में इसका रोल रहता है, तो हम इसको भी देखते हैं। एक आता है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब क्या हो गया, पॉपुलस का मतलब होता है वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ लिव, यानी जहां ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, आप उसे बोल सकते हो अत्यधिक आबादी वाला, अत्यधिक अत्यधिक आबादी वाला, अत्यधिक आबादी वाला, अत्यधिक आबादी वाला, ओके। नेक्स्ट है पॉपुलर। पॉपुलर एक एडजेक्टिव है। पॉपुलर का मतलब होता है लाइक्ड और इंजॉयड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी जो भी मतलब होता है ना, पॉपुलर होता है, लोकप्रिय होता है, लोकप्रिय, लाइक्ड और इंजॉयड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उसे हम पॉपुलर बोलते हैं। अच्छा, ये है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब क्या होता है, इलोक्वेंस का हिंदी होता है वाक्पटुता, वाक्पटुता, यानी इसको हम बोलते हैं द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज विथ फ्लुएंसी, पावर एंड एप्टनेस, यानी किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज का प्रयोग करने की जो कला होती है विथ फ्लुएंसी, पावर एंड एप्टनेस, उसे हम बोलते हैं वाक्पटुता। एलिगेंस का मतलब क्या होता है, एलिगेंस का मतलब होता है स्टाइलिश, यानी रिफाइनमेंट, आप उसे रिफाइनमेंट भी बोल सकते हो, स्टाइलिश भी बोल सकते हो, यानी लालित्य। एलिगेंस का हिंदी क्या हो जाएगा, लालित्य, लालित्य, ओके। नेक्स्ट है कोहेरेंट। तो कोहेरेंट जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर, लॉजिकल, यानी आप बोल सकते हो सुसंगत, इसको कोहेरेंट यानी सुसंगत, सुसंगत, इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर, लॉजिकल। इनहेरेंट का मतलब होता है अ बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ समबडी समथिंग एंड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित, 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 यानी बेसिक और परमानेंट पार्ट ऑफ समबडी या समथिंग एंड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, यानी आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हो, उसके बिना वो रह नहीं सकता है, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।